नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार और बात करेंगे पंजाब के साथ जिस तरीके से चुनाव चले हुए हैं और हिमाचल में भी कांग्रेस में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ कुलदीप राठौर, हिमाचल कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद हैं इस वक्त। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। जी धन्यवाद। राठौर साहब, आज 3 साल हो गए, जश्न मना रहे हैं एक तरफ आप, लेकिन दूसरी तरफ सुबह सुबह खबर आती है कि जो जिम्मेदारी है वो किसी और को दी जाती है। नाम आता है सुक्खू साहब का, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सोच रहा था कि आपका जो प्रश्न है वो बड़े जी पॉजिटिव नोट से शुरू होता है। आज जी। 3 वर्ष मुझे हुए हैं और हाँ तीन हाँ। वर्ष का जो ये समय बहुत ज्यादा संघर्ष का रहा है। और आज जी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और 4-0 से एक ऐतिहासिक जीत हमने जो है हम्म पूरे हिमाचल में दर्ज की है। और आज मेरी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ, तो शुक्ला जी हम्म। जुड़े। उन्होंने हिमाचल कांग्रेस की और हिमाचल कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है जी। उसकी तारीफ की। रही बात जो आपने कहा है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें आती हैं और हम्म सोशल मीडिया की बातों को मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता। सोशल मीडिया हम्म। में तो कभी भी कुछ चला रहता है, तो इन बातों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। राठौर साहब, वैसे तो आज सुबह से ही जैसे जश्न मनाया जा रहा है कि कुलदीप राठौर जी के नेतृत्व में जो अभी चुनाव हुए थे, हाल ही में उपचुनाव हुए थे, बहुत अच्छा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और बधाई के पात्र भी आप लगातार हाईकमान से भी बनते रहे हैं। आपकी पीठ थपथपाई जा रही है लगातार कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। पर आने वाले दिनों में 11 महीने रह गए चुनावों को लगभग। तो अब तक जो कांग्रेस की स्थिति है, कैसे जो अंदर कला की बातें चल रही हैं, मीटिंगें 2 दिन से लगातार शिमला में जारी हैं, तो अब इसको लेके क्या कुछ रणनीति आप बना रहे हैं? क्योंकि अभी तक का जो आपका कार्यकाल रहा, 3 साल की जिम्मेदारी रही, उसके साथ 4 साल जो विपक्ष में भूमिका निभाई, तो उसको लेकर अब सरकार के जो कामकाज हैं, क्योंकि लगातार आप विरोधी पक्ष होने के नाते सवाल उठाते रहते हैं, तो भविष्य को लेकर क्या रणनीति? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो ये 3 वर्ष का कार्यकाल था, इसमें जी। संगठन को मैं जमीनी स्तर पे जाकर मैंने मजबूत किया और हम्म पूरे हिमाचल का मैंने गांव गांव की जो है के हर कार्यकर्ता का दरवाजा खटखटाया। जो जी। बरसों से कार्यकर्ता घर बैठे थे उन्हें बाहर निकाला और एक हम्म सशक्त और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। और आपने जी। देखा होगा कि कई मुद्दों पे हमने सरकार को घेरा है और घुटने टेकने पे हमने मजबूर किया है। और जब जी। कोविड का समय चल रहा था उस समय भी हम्म कांग्रेस पार्टी सक्रिय रही। हमारे लोगों ने हमने खुद जाके लोगों की मदद की, लोगों हम्म के घरों में राशन पहुंचाया। जो प्रवासी मजदूर थे, हम्म। जो यूपी के थे या बिहार के थे, उन्हें घर पहुंचाने का जो है हमने इंतजाम किया। और जी पूरे प्रदेश में हमने जो है ग्रास रूट लेवल तक मदद की। स्वयं हमने जी। हिमाचल के जो 3 बड़े कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज, और मंडी में नेर चौक, वहां जी। हमने जाके मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए, स्वास्थ्य उपकरण दिए। जबकि सरकार से ज्यादा मदद तो हमने की लोगों की। और हम्म लगातार हम जनता के जुड़े मुद्दे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हैं, चाहे बागवानों के मुद्दे हैं, हम्म उनके साथ खड़े रहे। और अभी हम्म। ये जो जीत हमें मिली है, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पिछले 3-4 वर्षों की मेहनत है। जो जी जिस ढंग से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे काम किया, उससे ये हम्म। जीत जो है संभव हुई है। मेरा जी पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मजबूत करने में लगा है। मैं ये जानता हूँ जी। कि इस जीत के बाद भी हमारी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि जी। बीजेपी में भी डाउन, बट हम्म बीजेपी इज नॉट आउट। हम्म बीजेपी फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। जिस ढंग हम्म से एसएस के जो प्रमुख है वो 4 दिन हम्म। तक हिमाचल में बैठे रहे और जी अपने जो संगठन के लोगों की पीठ थपथपाते हुए नजर आए, उन्हें सक्रिय जी। करने का उनका प्रयास 4 दिन लगातार चलता रहा। प्रधानमंत्री जी। जी हिमाचल आए, उन्होंने भी बहुत बड़ी रैली की। हालांकि हम्म वो भाजपा से ज्यादा सरकारी रैली थी,
क्योंकि जी। सरकारी सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके लोग जुटाएंगे। हमें हम्म, पूरा मुझे मालूम है कि ये लड़ाई आगे की आसान नहीं है, लेकिन हम्म, हम अपनी एकता से इकट्ठे होकर, और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, हमारे जो हम्म, कार्यकर्ता है, उनकी हम्म, ताकत से हम जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमें हम्म, मालूम है कि धन बल हमारे साथ नहीं है, हम्म, हमारे साथ जन बल है। हम जन बल हम्म, की ताकत पे जो है अभी शिमला नगर निगम का चुनाव होना है, उस जी। चुनाव को भी हमें बड़ी गंभीरता से लेना है। उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो निश्चित हम्म, तौर पे हम इन चुनाव में विजय हासिल करेंगे। लेकिन हम्म, वक्त आराम का नहीं है, वक्त काम का जी। भाई, ये बात तो आपने बड़ी ताजी बोली कि वक्त आराम का नहीं, काम का है। लेकिन काम को लेके विपक्ष लगातार सवाल उठाता है हिमाचल सरकार पर। कोरोना को लेकर जिस तरीके से वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं, तो सरकार की ओर से या जो तरह तरह के प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, क्या इससे और जरा जटिलता है। बरतनी चाहिए, या हो देखिए जाएगा? मैं क्योंकि कहना बीच में स्कूल स्कूल भी खोल दिए गए थे पहले। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आज की परिस्थिति के जी, संदर्भ में। मुझे ये जी, लगता है कि जो हिंदुस्तान में कोरोना का आगमन हुआ है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर नीति नीति जो है जिम्मेवार रही है। जब जी, कोरोना दुनिया में दस्तक दे रहा था, तो याद होगा आपको कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। उन्हें हम्म, गंभीरता से नहीं लिया गया। उसके बाद जी, जो मंजर आप सब हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो जी, पहली लहर आई, उससे सबक नहीं सीखा, दूसरी लहर आई, और दूसरी हम्म, लहर में इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। हमने वो हम्म, मंजर भी देखा है कि अस्पतालों की सीढ़ियों में जो मरीज हैं, वो ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ते नजर आए। हमने वो हम्म, मंजर भी देखा है जब शमशान घाटों में जो है शव जलाने के लिए लोगों को कतारों में खड़े रहना पड़ा। जब हम्म, बारी नहीं आई, लोगों ने उठा के शवों को जो है नदी में फेंक दिया। तो हम्म, मानवता का इससे घिनौना रूप हमने नहीं देखा है कि किस तरह से मानवता शर्मसार हुई। और जहां तक हम्म, अभी की बात है, अभी भी जो ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, तो जी, मैं अभी कांगड़ा था उस दौरान। मैं जन जागरण अभियान का जो हमारा तीसरा चरण था, उसकी मैं हम्म, शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन जब हम्म, मैंने मामले की गंभीरता को समझा, मैंने हम्म, वहाँ निर्णय लिया कि मैं प्रदेश कांग्रेस अपना कार्यक्रम रद्द करेगी। मैंने जी, अपना जन जागरण अभियान स्थगित किया, और मुख्यमंत्री जी, जी से भी कहा कि वो भी जन जागरण जो भी उनका सरकारी कार्यक्रम है वो स्थगित करें। हम्म, दूसरे दिन दबाव में आके मुख्यमंत्री जी ने भी किया, लेकिन हम्म, कार्यक्रम उनके अभी भी बदस्तूर जो है जारी है। अभी भी हम्म। नियमों की अनदेखी हो रही है। अच्छा, नहीं एक राठौर साहब, ये आपने आपने सीएम साहब की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि अमूमन सभी को नहीं मैं कहता, आम बंदा अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसको 14 दिन आइसोलेट किया जाता है। लेकिन लीडर अगर आइसोलेट होते हैं, कुछ एक आइसोलेट होते हैं, तो 2-3 दिन बाद जनसभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे नजर जाते हैं। तो उनके लिए क्या वो बराबर नहीं होते प्रोटोकॉल जो नियम बनाए देखिए, गए हैं? मुझे लगता है कि दोहरे मापदंड है। एक जी, एक मापदंड जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है, एक हम्म, मापदंड जो है प्रदेश की जनता के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए। अब जी, आपने बिल्कुल वाजिब कहा कि जो हम्म, प्रोटोकॉल है वो तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जी, है। देर आर टू डिफरेंट यार्डस्टिक इन आवर स्टेट, जी, एक कॉमन लोगों के लिए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। हम्म। तो टू डिफरेंस यार्ड्स की आपने बात की, तो डबल इंजन की सरकार की अक्सर बात कही जाती है। तो डबल इंजन की सरकार कांग्रेस किसे कहती है, आपको भी पता ही है, और आपने भी शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पे अपने लीडरों से सुना ही होगा। तो क्या ऐसी इंजन की सरकार हमेशा कर्ज पे चलेगी, या भविष्य में जैसे पंजाब हो गया या अदर स्टेट हो गए, कर्जे पर सूबे को चलाया जाता है, राज्य को चलाया जाता है, और हिमाचल में भी लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है? तो क्या कर्जे के सर पे ही सरकारें चलेंगी अब, या विकास होगा? देखिए, पिछले 4 वर्षों में कहीं विकास हम्म, हुआ नहीं। इन चुनावों जी, में हमारा अहम मुद्दा ये भी रहा। इन हम्म, 4 वर्षों में मैं मुख्यमंत्री हम्म, जी से बार बार यही प्रश्न पूछता रहा कि आप हम्म, 4 बड़े काम बताएं जो आपने हम्म, प्रदेश की जनता के लिए किए हों। लेकिन हमें हम्म, कोई जवाब नहीं आया। आप हम्म, कर्जे पे सरकार चला रहे हैं। मुझे हम्म, ये मानने में भी संकोच नहीं है कि हमारे हम्म, समय में भी कर्जा लिया गया, लेकिन उस हम्म, कर्जे का इस्तेमाल
जो है जन कल्याण के लिए होता था। स्कूल खोले जाते थे, कॉलेज खोले जाते थे, अस्पताल खोले जाते थे। जब माननीय श्री वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, हिमाचल का जी कितना विकास हुआ। अब जो हम्म कर्जा लिया जा रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, आज वही तक तो मैं हमारी पूछना समझ में चाहता हूँ नहीं ना, आया। क्योंकि देखिए, अगर मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ ना कांग्रेस विरोधी हूँ, एक पत्रकार हूँ और वैसे ही सवाल पूछूंगा, फिर क्यों ये बात कही जाती है कि हैशटैग चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे कि शिखर की ओर हिमाचल, फिर ये देखिए कर्जे पर सरकारें चलनी है, आपके वक्त में लिया गया, तो फिर कैसे शिखर की ओर हिमाचल? देखिए मैंने कहा कि हम में और इनमें ये बुनियादी फर्क है कि हमारे जी समय में संसाधन भी जुटाए गए, कर्जा भी लिए जी गया, संसाधन भी जुटाए गए, लेकिन कर्जे जी का इस्तेमाल प्रदेश के विकास में हुआ। 4 साल से हम्म तो विकास विकास ठप पड़ा है। अब जो हम्म कर्जा लिया जा रहा है उसका हम्म इस्तेमाल बड़े बड़े जो अफसर हैं या मंत्री हैं, हम्म उनके ऐशो आराम के लिए खर्च किया जा रहा है पैसा। बड़ी बड़ी हम्म लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही है। कोई जी इस सरकार ने कोई संसाधन जुटाने का प्रयास नहीं किया। और जी हमारे समय में हमें केंद्र की भी मदद मिलती रही है। अब केंद्र तो हम्म कोई मदद कर नहीं रहा। अभी जब हम्म प्रधानमंत्री मंडी आए उस समय हम्म हमें उम्मीद थी कि हिमाचल को कोई बड़ा आर्थिक पैकेज मिलने वाला। वो आए जी कि वो सेपू बड़ी की तारीफ करके चले गए। हम्म हिमाचल को तो कुछ नहीं मिला। और मंच से हम्म मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हम्म प्रधानमंत्री मोदी के मुख हिमाचल की जो आर्थिक बदहाली है उसकी बात करें। जी ना मुख्यमंत्री जी ने मांग रखी, ना हम्म प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा। आए और भाषण देके झुनझुना पकड़ा के चले गए। तो हम्म हिमाचल की ये जो डबल इंजन की सरकार है, तो मैं हम्म तो ये पूछना चाहता हूँ कि जी आपको केंद्र ने आज तक क्या मदद की? केंद्र से हम्म कोई मदद नहीं हुई। प्रदेश में आप संसाधन जुटा नहीं पा रहे हो, आप कर्जे हम्म पे सरकार चला रहे हो। आखिरकार हम्म कब तक ये स्थिति जो है चलती रहे? नहीं, सत्ता पक्ष से पूछा जाए तो कहते हैं कि केंद्र, और केंद्र सरकार से पूछा जाए तो कहते हैं कि केंद्र सब कुछ दे रहा हमें बताएं ना। मैंने तो कहा है। जी मुख्यमंत्री जी को कि आप श्वेत पत्र जारी करें कि केंद्र से हम्म हिमाचल की कितनी कितनी मदद हुई। हम्म इन्होंने नेशनल हाईवेज जब हम्म पिछला चुनाव था उस वक्त जी घोषणा की कि जी हम हिमाचल में 67 से ज्यादा नेशनल हाईवेज हम्म की घोषणा हुई। और हम्म बाद में क्या वो मुकर गए क्योंकि हम्म चुनाव था उस समय। अभी भी हम्म घोषणाएं कर रहे हैं। अब तो चुनाव हारने के बाद तो आपने देखा होगा कि हम्म मुख्यमंत्री जी की जो शैली है वो बदल गई है। जो भी हम्म जा रहे हैं कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हम करेंगे। कर्मचारी हम्म जा रहे हैं उनकी मांगे मान रहे हैं। हम्म हर जगह पे शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? कोई बजट हम्म का प्रावधान है नहीं। लेकिन हम्म लोगों को खाली गुमराह किया जा रहा है। और हिमाचल हम्म की जनता जागरूक है, वो समझती है कि चुनाव वर्ष जी में जो घोषणाएं होती हैं वो कभी अमल में नहीं लाई जाती। जी, ये भी आपने वैसे राजनीतिक तौर पर एक व्यक्तिगत बात कह दी कि लास्ट वक्त या 6 महीने में जो घोषणाएं होती है वो कम ही पूरी हो पाती है। जी जी लेकिन जी। आपने वीरभद्र साहब का भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। अब दोनों की बातों पे आता हूं क्योंकि काफी अहम मसले हैं, और वीरभद्र साहब की जो कांग्रेस में एक कमी है वो कभी तो पूरी नहीं की जा सकती, और उनके जैसा नेता तो शायद पूरे देश में नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री साहब पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर पहुंचते हैं, तो जो हमारे वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह, उनके ओर से एक ट्वीट किया जाता है, तो उस ट्वीट में जांच की बात कही जाती है। तो क्या ऐसी बातें, क्या एक संगठन के भीतर अंतरकला की ओर फिर सवाल खड़े नहीं करती? देखिए पंजाब में जो हुआ वो बिल्कुल जी दुखद था। और जी प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, हम्म प्रधानमंत्री पूरे देश के। उनकी हम्म सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस ढंग से वहां हुआ वो हम्म तो खाली नौटंकी ज्यादा लग रहा था। क्योंकि जी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की होती है। क्योंकि मैंने भी हम्म काफी वर्षों तक ये देखा है। मैं भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हूँ। तो मैंने जी आईबी और सीबीआई इन जो ये महकमे हैं, इनका वकील रहा हूं। मैंने इनकी वर्किंग देखी है। जी जो जब भी राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं या जो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं वो आते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की होती है। जो राज्य की पुलिस होती है वो तो उनके अधीन काम करती है। अब जो हम्म प्रधानमंत्री जी पंजाब में आए और वो ये कहा जा रहा है, ये हकीकत है कि उनकी जनसभा में लोग नहीं जुटे। और हम्म जब उनके काफिले में हम्म उनका काफिला रुका, कुछ लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, उसमें क्या हम्म बुराई है? जी देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं
और देश के प्रधानमंत्री को तो देश के लोगों से मिलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी को का काफिला कई बार रोका गया, इंदिरा गांधी जी का काफिला रोका गया, राजीव गांधी जी का काफिला रोका गया, और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया कि मैं जिंदा वापस आया। इस तरह की बातें जी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। ये तो उन्होंने उन सुरक्षा कर्मी जो उनके चारों तरफ है, एसपीजी, आपने उनको उनका उत्साह कम करने का प्रयास किया। रही विक्रमादित्य सिंह की बात, विक्रमादित्य सिंह के बयान को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, तो उसमें क्या गलत बात है? हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। सोनिया जी ने भी कहा जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्हें जांच सौंपी गई है। आप देखिए, वो जांच करेंगे, उसके बाद जिसने भी कोताही की है वो मामला सामने आएगा निश्चित तौर। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जांच का वैसे विषय बन चुका है, क्योंकि इस तरीके से या भाजपा ने जो बातें कही या कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए गए, क्योंकि पंजाब में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो अब सवालों के कटहरे में है, पर देखना होगा कि जांच में निकल कर क्या सामने आता है। लेकिन वीरभद्र सिंह, जिस तरीके से कमी कांग्रेस को एक के बाद एक क्षेत्र में जो जो खामी देखने को मिली, उसके बाद जो अपने नगरोटा सूर्या से बड़े जो लीडर रहे, तो ऐसी जो खामियां हैं, तो उनकी जगह भविष्य में अब सवाल उठने लग पड़ा है कि कांग्रेस का सीएम चेहरा हिमाचल कांग्रेस में कौन होगा। तो अभी तक हो पाई या सिर्फ हाईकमान तय करेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई पार्टी के किसी बड़े नेता का देहांत होता है, निश्चित तौर पे पार्टी को नुकसान होता है। वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़े कद के नेता रहे, उनकी एक अपनी पहचान थी। उनके जाने से निश्चित तौर पे कांग्रेस का नुकसान हुआ है, और व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस ढंग से वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे, आज मैं उनकी कमी को महसूस कर रहा हूँ। जीएस बाली जी कांगड़ा के बड़े नेता रहे, उनके जाने से भी पार्टी को क्षति हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि समय तो आगे चलता है, समय रुकता नहीं है। अब जो क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी हमने जो ये चुनाव लड़े, तो इन चुनावों में संगठन मजबूत था, अभी हमने चुनाव लड़े, और आगे भी हम संगठन की मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। रही बात चेहरा कौन होगा, ये तो भविष्य में हमारी सरकार अगर बनती है, तो पार्टी आला कमान को तय करना है कि किसको नेतृत्व सौंपते हैं। तो ये तो कांग्रेस के जो विधायक दल के चुन के आएंगे सदस्य, और पार्टी आला कमान तय करेगी। इसको लेकर तो मैं नहीं समझता कोई लड़ाई है या कोई संशय की स्थिति। जी, चलो, हमारे साथ राठौर साहब आपने वार्तालाप की, और अब एक अहम सवाल रह गया कि जैसे हिमाचल में एक कल्चर काफी सालों से देखा जाता है कि यू टर्न होता है या फिर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, तो सत्ता परिवर्तन का इस बार भी रूप देखने को मिलेगा? क्योंकि मेरी बात हुई थी राणा साहब से, उन्होंने तो दावा ठोक दिया कि हम लोग फिर से सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे। तो आपको भी क्या लगता है कि वही सत्ता परिवर्तन की रीत 5 साल बाद जो चली रहती है, रोटेशन, वही बरकरार रहेगी? नहीं, देखिए, हम कोई भाजपा की नेगेटिविटी पे काम नहीं कर रहे। भाजपा की जो कमजोरी है वो हमारी ताकत नहीं है। हमारी ताकत अपना संगठन है। एक विपक्ष की हमने भूमिका निभाई है, और हमें लोगों ने जिस ढंग से 4 में से 2 नगर निगमों में हमारी विजय हुई, हालांकि हमारे साथ तो धनबल नहीं था, धनबल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन हमने जनबल की ताकत से चुनाव लड़ा। और अभी जो 4 उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों ने पूरे देश में एक तस्वीर बदल दी। और सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए, और किसानों के खिलाफ जो काला कानून था, उसको उस काले कानून को भी सरकार वापस लेने पे मजबूर हुई। तो मैंने देखा कि आज पूरे देश में उत्साह है हिमाचल में कांग्रेस की जीत को लेकर। श्रीमती सोनिया गांधी जी से जब मैं मिला, उन्होंने हिमाचल के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, श्री राहुल गांधी ने बधाई दी। आज पार्टी के हमारे नेता जो है सब प्रसन्न है कि हिमाचल में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। और अभी जो आने वाले चुनाव है, इन चुनावों में के तौर पे हमारी जो विजय है वो हम सुनिश्चित करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है
कि जिस तरह से हमारा संगठन रात दिन काम कर रहा है, भाजपा की नाकामियों को हम लोगों तक ले जाने में सफल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बनने वाली है, और सरकार बनने के बाद जितने भी इनके गलत फैसले, उन गलत फैसलों पे हम पुनर्विचार करेंगे, और जो विकास का रथ रुका पड़ा है उस रथ को हम फिर से जो है शुरू करेंगे, ऐसी मेरी सोच। जी हाँ, वैसे भी अब 10-11 महीने का वक्त रह गया है कुलदीप साहब, लेकिन अब एक अहम सवाल, जो अफवाहें हैं, एक तरफ मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो आपको मुबारकबाद भी उस वक्त देना भूल गया था, आपको एक तो मुबारकबाद की आज 3 साल हो गए, लेकिन दूसरी बात की इन अफवाहों पे अंकुश कैसे लगे, कभी मुकेश अग्निहोत्री का नाम, कभी आशा का कुमारी जी का नाम, कभी राजेंद्र राणा का नाम, कि जो संगठन में परिवर्तन होने वाला है, कुलदीप राठौर की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इन अफवाहों पे अंकुश कैसे लगेगा? देखिए, मुझे जो दायित्व दिया है, मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। अगर मैं अफवाहों की तरफ ध्यान दूंगा तो शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अभी जो भाजपा का तंत्र है, भाजपा का जो आईटी सेल है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर गठन पैदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी वो हार से उभरे नहीं है। अब कौन होता है ये तो पार्टी आला कमान को देखना है। मेरे नेतृत्व में, मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने एक ऊंचाई को छुआ है, तो निश्चित तौर पे आज कार्यकर्ताओं में जोश है, और प्रशंसा मुझे पार्टी आला कमान से भी मिल रही है। तो ये सब पार्टी आला कमान को देखना है। अगर मैं अफवाहों का विश्लेषण करता रहूं तो मैं संगठन को चला नहीं पाऊंगा। मैं इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, ना ही मैं किसी दबाव के अंतर्गत जो है काम कर रहा हूं। जो एजेंडा मुझे राहुल गांधी जी ने दिया था जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, उसी एजेंडे को लेकर मैं आगे चल रहा हूं, और मुझे लगता है उसी एजेंडे को लेकर हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। और मेरा व्यक्तिगत एजेंडा कोई नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके प्रश्न का जो जवाब है, कि महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती, क्योंकि अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो अति महत्वाकांक्षा ना तो उस व्यक्ति का भला करती है, ना संगठन का भला करती है। तो अगर कहीं अति महत्वाकांक्षा है तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से आदमी आगे बढ़ता है, संगठन आगे बढ़ता है, लेकिन पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। जी, और पंजाब इलेक्शन भी आपके ड्यूटी लग चुकी होगी, हाईकमान ने आदेश दे दिए होंगे, तो क्या कुछ लगता है पंजाब में सरकार बनेगी, या सिर्फ गठबंधन, या किसी और को मौका देगी पंजाब की जनता? क्या रुझान, आपका क्या प्रतिक्रिया है? जो नए मुख्यमंत्री बने वो दलित वर्ग से संबंध रखते हैं, और जब से वो बने वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आम लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। गठबंधन का सवाल पैदा नहीं होता। हिमाचल से बहुत लोगों की वहां ड्यूटी लगी है। जो भी पार्टी आदेश देगी, निश्चित तौर पे हम पंजाब कांग्रेस का सहयोग करेंगे। जी, चलिए, कई अहम मसलों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।